हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 56 है और आपके 21 नवंबर की वर्कशीट है बच्चों। तो आपको पता है, आपको अपना नाम लिखना है। आफ्टर दैट आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम आपका नया चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब उसका कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड द आंसर द फॉलोइंग। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, जो आपका चैप्टर है, ये एनी फ्रैंक है, लड़की जो लगभग 13-14 साल की मर जाती है। 11वें बर्थडे पर उसे ये डायरी मिलती है, तो वो डायरी लिखना शुरू करती है। तो उसकी जब उसके फादर उसकी डेथ के बाद इस डायरी को पब्लिश कराते हैं और ये बुक बहुत फेमस हो जाती है। और आपके देखिए चैप्टर में भी है। तो जैसे डायरी वो लिखती है, आपने 9th में डायरी एंट्री पढ़ा होगा। तो देखिए, डायरी जब वो लिखती है तो डेट और अपनी किटी उसकी डायरी का नाम है। तब वो अपने अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस बताती है। तो जो आज बता रही है, ये एनी एनी की डायरी है। ये एनी जो आज हमें बताने जा रही है, वो स्कूल का वो दिन बताने जा रही है जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। यानी कि रिजल्ट बताने वाली होती है टीचर, तो उस दिन को वो बता रही है। देखिए, सैटरडे 20 जून 1942। देखिए, काफ़ी समय पहले लिखी हुई डायरी है, काफ़ी पुरानी बुक है ये। तो वो लिखती है, डियरेस्ट किटी। किटी उसकी डायरी का नाम है। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन ए बूट्स। यानी कि हमारी पूरी क्लास जो बड़ी उत्तेजित थी, उसे बड़ा ही डर था, उत्सुक थी वो। किस लिए? द रीज़न ऑफ कोर्स, एक रीज़न था वास्तव में। इट इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप द नेक्स्ट फ्रॉम एंड द हु विल द कैप्टन। मतलब कि आने वाले जो मीटिंग थी हमारी, बताने वाली थी टीचर की कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन वापस रहेगा। हाफ ऑफ द क्लास मेकिंग बेट्स। और आधे से ज़्यादा क्लास शर्त लगा रही थी। जीएन और एंड आई लाफ आर सेल्फली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। मैं और जीएन अपने पीछे बैठे दो मूर्ख बच्चों पर हंस रहे थे, जो सीएन और जैक थे। हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडेज। जो उन्होंने अपनी जो सारी छुट्टियां सेविंग ऑफ देयर बेड्स, अब वो शर्त लगाने में खर्च कर दी, बर्बाद कर दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक वो यही कहते थे, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास। यहाँ तुम पास होने जा रहे हो। नो टाइम नोट, नहीं मैं नहीं होने जा रहा हूँ। यस यू आर, तुम होने जा रहे हो। नो टाइम नोट, मतलब वो यही कर, तुम पास होगे मैं पास होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तुम होगे। ये करते करते उन्होंने सारी छुट्टियाँ बर्बाद कर ली। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एट माई एंड माई एंग्री बट आउटब्रस्ट कांट बी काम देम डाउन। यानी कि उन्हें जीएस तो उन्हें फिर भी प्लीडिंग इस मतलब ग्लांस दे रहा था, एक अच्छी नज़र से देख रहा था, लेकिन मैं गुस्सा आ रहा था मुझे उन्हें देखकर। कौन बता रहा है इसको? ये एनी बता रही है। आई यहाँ पर कौन है? राइटर कौन है हमारा? एनी है। तो एनी कह रही है, मुझे तो उन्हें देखकर गुस्सा आ रहा है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कहती है कि मुझे लगता है कि क्लास में 1/4 बच्चे तो ऐसे बिल्कुल डमी की तरह हैं, जिनको क्लास में ही रहना चाहिए, वो आगे नहीं जाने चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर एक संसार की ऐसी प्राणी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बारे में कुछ हम प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। प्रिडिक्शन बोलते हैं फ्यूचर की, हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया जो आपकी बुक से है। आगे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट अबव रिटन रिकॉर्ड पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको पता है कि पर्सनल रिकॉर्ड कहाँ पर सबसे रखे जाते हैं? आर्टिकल में नहीं, लेटर में नहीं, और डायरी एंट्री में रखे जाते हैं। पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल एक्सपीरियंस हम कहाँ लिखते हैं? जब लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं। द इडियम्स क्वेकिंग इन अ बूट्स, डरा हुआ होना है। और तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो ये 5 इमोजी दिए गए हैं, कौन सी इमेज उसको ठीक बताती है। तो आपको स्केयरिंग और फ्रस्ट्रेटेड कौन सा लग रहा है? ऑप्शन 1
ये है आपका फर्स्ट और थर्ड, आपका जो ऑप्शन ये देखिए, ये डरा हुआ शो हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें। थर्ड में देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स द ओपोनियन। इसमें एक तो इसमें फैक्ट्स हैं और कुछ ओपोनियन हैं, वो स्टूडेंट्स के हैं नीचे, तो आपको बताना कौन सा फैक्ट्स है कौन सा ओपोनियन। देखिए फर्स्ट है, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट। बच्चे अपने रिजल्ट के बारे में वेट कर रहे हैं। आई थिंक वी ऑल ट्रेन टू द speculate during such situation. Any seems the confidence about the performance. Is it not? Some students have the spent all their holidays saving better. तो इसमें देखिए फर्स्ट और फोर्थ फैक्ट हैं और टू और थर्ड इसमें क्या है, ऑप्शन है इसके, तो इसका भी सी वाला होगा। अब फोर्थ में देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन टू मेक द करेक्ट यूज ऑफ द क्वेटर यूज टू पैसेज फिल द ब्लैंक्स। आपको क्वेटर का यूज़ इसमें कौन सेंटेंस में बिल्कुल करेक्टली किया गया है, तो इसमें आप आएगा आपका सी वाला, इसमें क्वेटर यूज होगा क्वार्टर। ये वाला वर्ड जो आपका है क्वार्टर, ये इस वाले सेंटेंस में आएगा जो परफेक्टली इसका यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। ये 20 से 30 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है कि आधी से ज़्यादा क्लास किस पर शर्त लगा रही थी, तो किस पर लगा रही थी। हाफ ऑफ द क्लास वॉज मेकिंग बैट दैट हु विल मूव अप एंड नेक्स्ट क्लास फॉर्म एंड हु विल बी कैप बैक, कि कौन तो आगे जाएगा क्लास में और कौन पीछे, यानी कि उसी क्लास में रहेगा। आधी से ज़्यादा क्लास यही शर्त लगा रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Why do you think C and Jack were betting? And what was the reaction GN and the writer? Writer इसमें कौन है, एनी है। एनी का और जीएन का क्या रिएक्शन था जब जैक और वो बैटिंग लगा रहे थे, और वो क्या बैटिंग लगा रहे थे। सीएन और जैक हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे। उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे बैट में खर्च कर दी थी। ये देखो बैट, BET बैट है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू, ये क्या कर रहे थे, सुबह शाम तक तुम पास हो गए, नहीं मैं नहीं, मैं पास होऊंगा तुम नहीं, ऐसे कर रहे थे। तो अब सीएन और उसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए सीएन प्लीडिंग ग्लांस, वो प्लीडिंग ग्लांस कर रहा था, देख रहा था नज़र से, अच्छी नज़र से। लेकिन राइटर जो एनी है, राइटर कौन है, एनी, एंग्री आउट ब्रस्ट कांट बी काम डाउन, वो कह रही थी, वो उसे गुस्सा आ रहा था उन्हें देखकर, जो पीछे उनके बैठ कर दो बच्चे वो बकवास कर रहे थे, जो भी वो करे, तुम पास हो गए मैं पास, जो बैटिंग कर रहे थे उससे वो परेशान हो रही थी। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यहाँ क्लास में बहुत सारे डमीज ऐसे हैं जिन्हें वापस क्लास में रहना चाहिए, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन दैट। लेकिन टीचर जो है वो मोस्ट एक ऐसी मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहना जाए, एक ऐसा प्राणी है धरती पर। तो व्हाट डू यू थिंक द एनी वांट्स टू एक्सप्रेस थॉट सच एज द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के थ्रू एनी क्या कहना चाहती थी। तो बेटा ये आपकी राइटिंग स्किल है, आपको 100 से 150 वर्ड में लिखनी है आपको। तो आप खुद देख सकते हैं इसको, और आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखा है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दिस चैप्टर द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, एनी सेज टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट द बैक, द टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। अभी आपको मैंने इसकी हिंदी बताई कि टीचर एक जिसके बारे में कुछ कहना जाए ऐसा प्राणी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे बच्चे इसी क्लास में रहना चाहिए। सी वॉन्ट्स टू से दैट, वो कहना चाहती हैं लाइन के थ्रू कि इसकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, दैट इन हर क्लास देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव केप्ट बैक इन द सेम क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उसी क्लास में रखना चाहिए, बिकॉज दे नेवर टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ओनली वेस्ट देयर टाइम, के सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करते हैं। हु आर डिजर्विंग फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, जो अगली क्लास में जाने का डिजर्व करते हैं, ओनली देम शुड गो
इन द नेक्स्ट क्लास, सिर्फ उन्हीं को ही अगली क्लास में जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं उन क्लास में उनको आगे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को जाना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट टीचर, लेकिन हम टीचर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। एनी बोल रही है, ये एनी का मानना है। बिकॉज ऑल रिजल्ट्स आर इन देयर हैंड्स, क्योंकि सारे रिजल्ट तो उन्हीं के हाथ में हैं। दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, इन द वर्ल्ड, आप इन लिखाओ इसको, इन द वर्ल्ड। वो संसार में सबसे ज़्यादा एक जिसके बारे में कुछ कहना जाए एक ऐसा प्राणी है। बिकॉज क्यों है, दे विल टेल हु इज़ गोइंग द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वही बताएंगे कि कौन अगली क्लास में जा रहा है, और वो विल रिमेन द सेम क्लास, और कौन उसी क्लास में रहेगा। आर गैसेज, हमारे जो गैस हम करते हैं, चलो कौन आएगा कौन फर्स्ट आएगा, हमारे गैस ही है ना, हमारे अनुमान हैं। कैन नॉट वर्क हियर, हमारे अनुमान यहाँ काम नहीं करते। और ऑल प्रेडिक्शंस, हमारे सारे जो हम भविष्यवाणी करते हैं, कैन बी रोंग, यहाँ पर गलत हो सकती है। हमारी सारी भविष्यवाणी के तुम फर्स्ट आओगी, वो सेकंड आएगा, वो थर्ड आएगा, ये पास होगा या फेल होगा, सब कुछ गलत हो सकता है। एंड टीचर कैन मेक एनीवन टॉपर और फेलियर, टीचर आएगी और किसी को भी टॉपर बना देगी और कोई भी फेलियर बन जाएगा। तो इस तरह से ये एनी का मानना था कि टीचर जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ पर। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा एनी की विचारधारा उसकी क्लास की रिजल्ट वाले दिन की, जो उसने डायरी में लिखी है। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल, गुड बाय।